हाय एवरीवन। आज हम एचटीएमएल की फॉर्मेटिंग एंड कलर के बारे में पढ़ेंगे कि एचटीएमएल फॉर्मेटिंग क्या होती है और कलर क्या, और कलर को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमने कलर यूज किए हैं, वो बाय नेम किए हैं, क्योंकि एचटीएमएल में जो कलर होते हैं वो बाय नेम अगर यूज़ करें तो वो लिमिट होते हैं। ओनली 140 कलर सपोर्टेड हैं बाय नेम। लेकिन हमें बाय नेम यूज़ नहीं करने, हम बाय कोड यूज़ करेंगे। एचटीएमएल के अंदर तीन तरह के कोड, कलर कोड रिकॉर्ड है। इसमें हमारे पास एक होता है हेक्साडेसिमल, एक होते हैं हमारे पास आरजीबी जो कॉमनली होता है, और एक एचएसएल होता है, यूज एक्सेप्शनल लैंग्वेज। हम आज वो स्टडी करेंगे। पहले अपनी फॉर्मेटिंग स्टडी करेंगे, देन उसको हम कलर कलर के ऊपर मूव करेंगे। अपना बॉर्डर प्लेट यूज कर लेते हैं। HTML कलर एंड फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में आपने नॉर्मली अभी प्रीवियस वीडियो में ये तो देखा है कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे करते हैं। हम देख लेते हैं। फिर भी एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं। तो अभी टैक्स हम लिखते हैं यहाँ पे लॉरम डमी टैक्स लोड कर लेते हैं। बोल्ड के लिए तो आपके पास देखा है कि बी टैग यूज करते हैं हम लोग। इटैलिक के लिए हम लोग आई यूज करते हैं। देन अंडरलाइन के लिए हमारे पास यू टैग होता है। ये टैग हमने प्रीवियस वीडियो में भी यूज किए हैं और देखे हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। ये देखिए बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन। लेकिन इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग भी होती हैं। जिस तरीके से हमारे पास एक होता है मार्क। मार्क हमारे पास टैग होता है क्योंकि कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए काम आता है। आप सबने देखें मार्क लगाने से, ये जैसे मार्कर से हाईलाइट करते हैं, हाईलाइटर की तरह काम कर रहा है। ये बैकग्राउंड इसका येलो हो गया। आप इसकी चीज़ की वजह से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम चीज़ में स्टडी करेंगे। देन हमारे पास एक होता है स्मॉल टाइप। स्मॉल में नॉर्मली जो टेक्स्ट का साइज होता है, इससे वो उसको और छोटा कर देता है। स्मॉल लिखा तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये और छोटा कर दिया है इसको। अगर आप गौर करें तो ये देखिए नॉर्मल जो टेक्स्ट है ये बड़ा है और ये इससे छोटा है। एक हमारे पास ब्रीथ टैग होता है फॉर्मेटिंग के अंदर, क्योंकि स्ट्राइक लगाने के एक लाइन लगाने का काम आता है, जो कि जैसे जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट नहीं होता उसके लिए काम आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये इस पर एक लाइन आ गई इसके ऊपर, मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इस ब्रीथ टैग इसलिए काम आता है हमारे पास। देने के हमारे हमारे पास होता है सब टैग। सब और सुपर टैग क्या करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। एक सुपर टैग लगाया है मैंने, यहाँ एक है टू। देन हम यहाँ पे एक टैग देते हैं एन, और एक देते हैं हम लोग सब टैग। देन यहाँ पे भी टू दे देते हैं। तो फिर हम देखें कि जिस तरह से हमारे पास मैथमेटिक्स में एक पावर बना हुआ आता है, स्क्वायर रूट वगैरह, ये उसकी तरह काम करता है। ये देखें ये सब सुपर से जो है वो आपका जो टैक्स होगा वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा, और सब से जो है वो नीचे आ जाता है। जैसे आपका एन के ऊपर एक टू आ रहा है और एन के थोड़ा सा नीचे टू आ रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सब और सुपर टाइप यूज किए। ये कुछ फॉर्मेटिंग है जो कॉमनली यूज होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कि कलर। कलर क्या करते हैं हमारे पास? कलर हमारे पास, लेकिन कलर हम बाय नेम तो हम यूज करते हैं कि रेड ग्रीन येलो हम लिख लेते हैं नॉर्मली। लेकिन इसमें लिमिटेशन है। हमारे पास कलर पिकर आपने देखा होगा, अगर हम गूगल में ढूंढते हैं तो अगर आप यहाँ पर आकर गूगल पे HTML कलर पिकर यहाँ लिखेंगे, देखिए कलर पिकर आपके पास आ रहा है।
कलर का हमारे पास आ रहा है। अब देखिए इसमें जब हम कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं, नीचे कुछ कोड आ रहे हैं, देखिए ये हेक्सा का कोड आ रहा है और ये आरजीबी का कोड आ रहा है, एचएसएल का। तो हम अभी हेक्सा और आरजीबी को करेंगे, हेक्सा और आरजीबी किस तरह काम करते हैं और इनको हम किस तरह एचटीएमएल के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने अभी H1 लगाया है यहाँ पे। H1 लगाने के बाद हम यहाँ पे कुछ एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं और इसमें कलर को लिखते हैं। अब देखिए ये बाय नेम हमें दिखा रहा है कलर, ठीक है। तो तकरीबन 140 कलर होंगे जो बाय नेम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें बाय नेम यूज नहीं करना है। अभी हम बाय कोड यूज करेंगे जो कि हेक्सा का कोड होगा। अब हेक्सा का जो कलर कोड है वो किस तरह काम करता है, इसमें 6 डिजिट्स होते हैं। अगर आप बोल करें तो ये 2 2 ये 6 डिजिट होते हैं और हर 2 डिजिट्स का अलग अलग काम होता है। अब जैसे कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रेड कलर को, और बिटवीन टू जो है वो ग्रीन को, और लास्ट वाले ब्लू को। ठीक? अब हेक्सा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है एफ और मिनिमम वैल्यू होती है 0। अगर हम इन दोनों को फुल कर देते हैं और बाकी को हम ऑफ रखते हैं तो देखिए आपके सामने ये कलर जो है वो रेड हो गया है। मैं यहाँ पे एक हेडिंग का टेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट जो है आपके सामने ये रेड आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर अब जो ये बिटवीन जो 2 डिजिट्स हैं जो सेंटर में हैं, अगर हम इनको ऑन कर देते हैं, इनको फुल कर देते हैं, देखिए ये ग्रीन हो गया। देन जो लास्ट वाले जो हमारे पास डिजिट हैं, अगर हम इनको ऑन कर देंगे तो हमारे पास ये ब्लू हो जाएगा। ये आपके सामने देखें ब्लू हो गया कलर। तो जितने भी कलर हैं वो इन तीनों कलर से मिक्स होकर बनते हैं। तो कलर पिकर इसी काम आता है हमारे पास कि हम कलर को मिक्स करते हैं, जो शेड होता है उसके मुताबिक सब कोड जनरेट होते आते हैं। हम इसी की मदद से ज़्यादा से ज़्यादा कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें कलर कोड को अंडरस्टैंड करना है कि कलर कोड काम किस तरह करता है। अब किसी कलर को आप शेड कम कर देंगे, किसी को ज़्यादा कर देंगे तो ये कलर चेंज होंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर रेड एंड ना ग्रीन को मैं अगर ऑन कर देता हूँ और मैं इसको ब्लू को ऑफ रखता हूँ तो देखिए आपके सामने येलो कलर कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से अगर मैं इनको ऑफ कर देता हूँ और अगर मैं ब्लू को ऑन कर देता हूँ तो अब आपके सामने पिंक कलर आ गया। तो इसी तरह से कलर के मिक्सचर से सारे कलर बनते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कलर हैं वो तीन ही हैं, रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू। नेक्स्ट हमारे पास कलर कोड है जो कहलाता है आरजीबी। अब आरजीबी किस तरह काम करता है वो भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर सेम वही जो हमने अभी एग्जाम में यूज़ किया, स्टाइल स्टाइल को यूज़ करेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम कलर लिखते हैं। अब कलर में आपको लिखना है यहाँ पे आरजीबी, ठीक है। आरजीबी लिखेंगे तो देखिए आपके सामने 3 ब्रैकेट्स आ गए हैं और उनमें आपको बता रहा है कि पहले में आपको रेड देना है, सेकंड में ग्रीन देना है और थर्ड में आपको ब्लू देना है। अब ये जिस तरह से हम है ना हेक्सा में दे रहे थे इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो डिफरेंस कोड का डिफरेंट है। यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यू है 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 255 है, ठीक है। मतलब कि 256 वैल्यू इसमें आप दे सकते हैं एक एक पैरामीटर में। अगर मैं मुझे यहाँ पर रेड कलर चाहिए तो मैं यहाँ पर 255 करूँगा, बाकी मैं इन दोनों को 0 कर दूंगा तो मेरे पास रेड कलर बनकर आ जाएगा। RGB देखिए यहाँ पर रेड कलर आ गया। अब अगर मैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाले को ऑन करता हूँ तो आपके सामने ग्रीन हो जाएगा। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और लास्ट वाले को फुल कर देता हूँ तो ये ब्लू हो जाएगा। इसी तरीके से सेम यहाँ पर मिक्स होता है कलर, जिस तरह से उसमें हो रहा था आप इसमें दोनों कलरों को मिक्स कर सकते हैं। देखें पिंक हो गया, और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, सेंटर वाले को ऑन कर देता हूँ तो ब्लू और ग्रीन मिक्स होने के बाद आप सामने वो कलर। तो RGB को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। लास्ट हमारे पास है ट्रांसपेरेंट कलर। कलर को ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं, जिसे हम ऑपेसिटी भी कहते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी होती है। हम RGB की मदद से ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं किसी भी डिव को
अब ट्रांसपेरेंसी किस तरह काम करती है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। मैं एक यहाँ पे डिव बना लेता हूँ और मैं इसको कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ और यहाँ पर हम कुछ बैकग्राउंड कलर स्टाइल से हम बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं और कलर हम सेलेक्ट करते हैं RGB से। अब यहाँ पर आपके सामने एक पैरामीटर और ऐड होगा इसमें RGBA, जो कि अल्फा के लिए काम आएगा, जो कि ट्रांसपेरेंसी को मेजर करेगा कि ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी करनी है। ये चौथा पैरामीटर जो है वो इसलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज होता है। हम यहाँ पे रेड कलर को बैकग्राउंड लगाते हैं। अब अल्फा अभी हम फुल कर देते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी अभी नहीं कर रहे हम। अभी आपके सामने देखेंगे बैकग्राउंड इसका रेड आ रहा है। अब मुझे बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है। अब जो अल्फा की वैल्यू है वो पॉइंट में होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहे ये, और ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं तो फिर ये 0.1 तक इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। अब मैं यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और देखिए आपके सामने ये ट्रांसपेरेंट, लेकिन बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगी हुई नहीं है तो इसलिए आपको ये नज़र नहीं आ रहा। हम एक बैकग्राउंड पे एक इमेज लगा लेते हैं। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड लगाते हैं। URL इमेज लगाने के लिए हमारे पास हमें एड्रेस देना है, जो भी फाइल हमारे पास है। हमारे पास 4.jpg आई थिंक हमारे पास ये फाइल है। आपके सामने देखिए ये फाइल, ये इमेज लोड होकर हमारे पास आ रही है और ये ट्रांसपेरेंट। अगर हम इसको मज़ीद ज़्यादा और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करते हैं, मैं इसको 0.1 कर देता हूँ तो आपके सामने देखेंगे ये और ट्रांसपेरेंट हो गया। बहुत ही लाइट आपको ये मैच डिस्प्ले हो रहा है, देखेंगे ट्रांसपेरेंट। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग और कलर्स को यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ सीखा आपने कहीं शायद, आप आगे अगर कोई सजेशन हो आपको बताइएगा।